वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इसके जी लर्निंग क्लास में। मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल आप सभी को क्लास 8 का जो वीडियो मैंने बनाया था और उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जो 9th क्लास का चैप्टर है वो जल्दी शुरू करेंगे। इसका मुख्य वजह है कि बहुत दिन से आपका जो पढ़ाई है वो रुका हुआ है। इसका रीज़न ये एक है कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो किस लिए बनाते हैं, ताकि बच्चे उसे देखें और सीखे पढ़ें। 9th क्लास के बच्चों में हो क्या गया है, 9th क्लास के बच्चे ना तो वीडियो देख रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं और ना ही हमें कुछ बता रहे हैं। तो मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो मेरा उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें इनसे। जब भी मैं व्यू देखता हूं तो उस पर कोई व्यू नहीं आता है, तो इसी वजह से मैं अभी तक आप सभी को इसके बारे में नहीं बताया था और इसी वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन घबराना नहीं है, मैं पुनः आ गया हूँ, आप सभी को पुनः 9th क्लास का चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ और आप सभी को बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम लोग आज पुनः इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि पहले से मैंने टाइप कर रखा है। एक बात और ध्यान रखिए, जिस तरह से मैं बताने का प्रयास करता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप इजीली इसे सीखो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आप हमारे SKG लर्निंग क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, इसे लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका क्या दे रखा है, x³ माइनस 2x² x प्लस 1। अब इसमें पहले से इसको तोड़ रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, दो दो बांट लेते हैं। चलिए लिखेंगे हल। हल क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब इसको जब घेरिएगा इस तरह से, x³ माइनस 2x², इसको घेर लीजिए। कोई दिक्कत है इस तरह से घेरेंगे तो? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब इसको कॉमन करते हैं। क्या करेंगे, कॉमन करने पर कॉमन कीजिए। इन दोनों में क्या है, x² कॉमन हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा ना, और माइनस 2x बचेगा, नहीं 2 बचेगा केवल। ठीक है, जब यहाँ से हम x² दोनों में से कॉमन करते हैं तो x यहाँ 2 बचता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में देखिए कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। x² माइनस 1 और 2 दिया है तो x माइनस 2। अब थोड़ा हमको इसको उलट पलट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको लाते हैं इधर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, आप लोग लाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और इनको ले जाएंगे इधर, x² माइनस 1। ठीक है, एक का स्क्वायर कीजिए आप, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो जानते कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं x² माइनस a² माइनस b², तो a प्लस b पे चला जाएगा तो इसको तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए x माइनस 2, एक तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। अब यहाँ पे आपका आंसर क्लियर आ गया निकल के। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों है, चलिए यहाँ हल लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि इनसे भी मैच करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ हो जाएगा x³ माइनस नहीं प्लस कीजिए x² माइनस 4x²। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, चलिए हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। -4 में से इसको 1 को घटाइएगा तो इतना हो जाएगा, और इनको माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़िएगा इतना हो जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, दो दो ठो को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, दो दो ठो को कॉमन कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे, पहले इसको ब्रैकेट में लेते हैं, x³ प्लस x², इसको घेर लीजिए, माइनस 4x², या ऐसे नहीं, चलिए डायरेक्ट लिखिए कॉमन करने पर, कॉमन करने पर। ठीक है,
हम इन दोनों को लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5। अब इसमें कॉमन करते हैं, तो कॉमन करेंगे तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ देखिए माइनस 4x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस यहाँ हम लिख देते हैं 4 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कर लेते हैं माइनस 5x, केवल यहाँ 5 कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 को हम बाहर कर लेते हैं और ये जितने भी है तीनों के इकट्ठे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। और फिर अब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे इसको तोड़ के बनाए थे ना, अब इसको तोड़ा जाए। थोड़ा ये टफ है, ठीक है, समझना है, नहीं समझ में आया इसको 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब इसको तोड़िए, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ अब क्या कि इसमें देखिए, इसमें इससे गुना करिए तो 5x स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो इस तरह से कई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x प्लस 5। तोड़िए, तो नहीं आ गया, तोड़िए, प्लस माइनस माइनस, और इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर अब इसको जैसे 10 लिखते हैं और इसको दो को कर लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट बड़ा लागू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ले लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, x प्लस 5 को ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, कर लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 5 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ हम 1 कॉमन कर लेते हैं, प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस रखिए, कौन है कहाँ गलती हो रहा है। चलिए ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाता है। अब ये निकल के आंसर क्या आ गया, x प्लस 1, ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ पे पहले लिख लो, ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 5। ये ब्रैकेट हटा दो, आपका यही आंसर हो गया, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32x प्लस 32x प्लस 20। लीजिए बाबू, थोड़ा ये और टफ होने वाला है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लो, आराम से इसे बनाने का प्रयास करो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। चलो इसको तोड़ते हैं। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू रहने दो, इसको 12 को तोड़ो, तो 1 से 13 को तोड़े, एक्स स्क्वायर एक ठो और यहाँ पे 13, यहाँ 13 नहीं 12 लिखो, 13 तो ये है 12, तो 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 को तोड़ो, तो प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20। ना बुझाया, नहीं बुझाया, बुझा गया, एक्स स्क्वायर अब 12x 13x हो गया, 12 और 20 32 होता है, तो लिख दिए। चलिए अब इसको डबल डबल कर लेते हैं, तो है एक्स क्यू हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसको ऐसे लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 12x, इसको 20x प्लस 20, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होता, पता है ना। चलिए इसको बनाइए, अब लिखिए कॉमन करने पर
कॉमन करने पर कॉमन कीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 12x लिख लीजिए, 12x प्लस 12x कॉमन कर लीजिए और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में 20x कॉमन कर लीजिए, 20x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे x नहीं, 20 केवल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस 1। ठीक है, कॉमन कर लिए। कॉमन का मतलब होता है भाग कीजिए, तो भाग कीजिएगा, इसमें बच जाएगा 20 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलिए, आगे देखिए 1 2 3, ये तीनों जैसे है, पहले इसको साइड कर लेते हैं। एक ये हो गया, अब ये जो बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 12 में 20 में एक्स से एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर होगा। अब 12 को ऐसे तोड़ना है, 12 को ऐसे तोड़ना है कि वो, इसको ऐसे तोड़ना है कि 20 आ जाना चाहिए और साथ में ये भी आ जाना चाहिए। आप दिमाग लगा के तोड़िए, देखिए कैसे बच्चे हैं आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, 10 दूनी क्या 20 और 10 2 12, वेरी सिंपल। चलिए x प्लस 1, अब इसको कॉम यहाँ ब्रैकेट लागू कर लीजिए बड़ा वाला। इसको क्या कीजिएगा, दो दो बांट लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x घेर लीजिए, 2x प्लस 20, x प्लस 1, इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में देखिए तो x कॉमन हो रहा है, x कर लीजिए x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में क्या होता है x, दोनों में x है तो x कॉमन कर लिए। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है प्लस 2, तो x प्लस 10। ठीक है, आपका आंसर देखिए निकल के आ गया। क्या ब्रैकेट हटा देंगे, पहले नहीं है, इसको इकट्ठा कर लीजिए, x प्लस 2 और देखिए 2 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे और ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी को इजीली समझ में आ रहा है। अगर इजीली समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इजीली बना लीजिएगा, केवल एक बार समझाएंगे आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2yq, ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। 2yq और क्या है, प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना बनाया है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, 4 वो पद में दे रखा है, 2 पद घेर लीजिए। चलिए लिखिए हल, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 2yq प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको घेर लीजिए, 2yq प्लस y स्क्वायर घेर लीजिए ब्रैकेट में और माइनस 2 माइनस हटाइए ना, डायरेक्ट लिखिए इस तरह से, माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, y स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन कीजिए, ठीक है ना, माइनस यहाँ 1 कॉमन कर लीजिए, 2y हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, नहीं समझ में आया, अच्छा फिर से 1 कॉमन हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना, 1 कॉमन हो रहा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में 1 कॉमन है, कॉमन कर लिए। अब यहाँ प्लस हम क्यों लिख रहे हैं, ये देखिए, प्लस हमने लिख दिया। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो बस इसीलिए लिख दिए। और यहाँ पे क्या हो गया, y स्क्वायर और माइनस 1, और देखिए 2 ठो है तो क्या लिख देंगे 2y प्लस 1।
आप इसको इस तरह से भी आगे कर सकते हैं। प्लस वाले को पहले लिख लीजिए 2y + 1 और y² - 1। अच्छा, सर छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए स्क्वायर है तो आप जानते हैं क्या, क्या जानते हैं बताइए। यहाँ जानते हैं a² और -b²। a² - b² किसका सूत्र होता है सर? a + b का होता है और a - b का होता है, तो लिख लीजिए। यहाँ आंसर में 2y + 1 y + 1 और y - 1 ही होगा, क्योंकि a² - b² का सूत्र होता है a + b a - b। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, तो आप लोग सुधार कर लेंगे, ये मेरी आप लोग से निवेदन रहेगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस चैप्टर का अंतिम जो क्वेश्चन था उसे बहुत आसानी से आप लोग सीख पाएँ और लर्न कर पाए हैं। अगर ऐसा लगता है कि आप इसे ईजिली सीख पाए हैं और आपको सीखने में मैंने आपका मदद किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और बोलना चाहेंगे, अभी तक आप हमारे SKG लर्निंग क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है और लाइक करने में भी 1 ही सेकंड का समय लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी बुक के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।